चलिए, सत्र को प्रारंभ करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, आने दें। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर रखें। पिछले 17 दिनों में वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार और अभी उत्पत्ति प्रकरण, इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। इस अभ्यास के द्वारा जो भी निर्मलता हमारे चित्त में, मन में आ रही है, जो भी निर्मलता निर्माण हुई है, जो भी मल निकल चुका है, इस निर्मलता का अनुभव करें। अपने आप को शुद्ध समझें। कहने के लिए तो जीवन स्वप्न है, असत्य है, परंतु जब तक व्यवहार में यह भावना नहीं आती, मन ही मन सब कुछ स्वप्नमय, आचरण में सब कुछ सत्य, इन दोनों स्तरों पे, दोनों लेवल्स पे हमें हमारा अस्तित्व रखना है। दोनों लेवल्स पे हमें अपना जीवन जीना है। जब तक यह कला हम साध्य न कर ले, यह आर्ट जब तक हमें प्राप्त न हो, हम इस ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे। गुरुदेव की कृपा सदा हमारे साथ रहेगी, यह विश्वास रखें। अपने आप को सदा उनके चरणों में पाएं। और भगवान श्री गणेश, जो विघ्नहर्ता है, इस कार्य को निर्विघ्नता से पूर्णत्व की ओर लेकर जाए, ऐसी उनसे प्रार्थना करें।
मन में यह विश्वास रखें, इस मार्ग पर हमें गुरु ही लेकर आए हैं और वही आगे लेकर जाएंगे। ये उन्हीं की कृपा है जो हम यहाँ पर हैं। बस यहीं पे डटे रहना है, टिके रहना है। एक साधारण श्वास ले और छोड़ दे। एक लंबी गहरी श्वास ले और पूरी तरह से छोड़ दे। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए, वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है। योग वासिष्ठ में हमने अभी मृत्यु के बारे में चर्चा करना चर्चा करनी है। कल तक हमने देखा लीला सरस्वती, इनके प्रश्नोत्तर से ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, यह सब असत्य है, लेकिन फिर भी सत्य क्यों लगता है। मुख्य विषय यही है कि कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है। जिसे हम समझते हैं निर्माण हुआ है, वह तो कुछ है ही नहीं। वह केवल एक भ्रम है, स्वप्नमय है। अभी कल तक हम देख रहे थे कि जो दूसरी लीला है, वो विदुरथ राजा की मृत्यु होने से पहले ही सौभाग्यवती रहकर, वो उसे विधवा नहीं होना था, सौभाग्यवती रहकर ही उसने शरीर त्याग दिया और जहां पे पद्म राजा था वहां पर जाकर रुक गई। अब यहाँ पे हम लीला सरस्वती का संवाद आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। जब लीला और सरस्वती ने देखा दूसरी लीला, जो अज्ञानी लीला जिसे हम कहेंगे, वह चली गई है, तो उस समय वो विदुरथ की मृत्यु करीब आ चुकी थी। तब कुछ नियम नियति इसके बारे में भी थोड़े प्रश्नोत्तर हुए। जैसे हम कहते हैं कि यह सृष्टि सब स्वप्नमय है, तब इस स्वप्नमय सृष्टि को किसी नियमों की क्या आवश्यकता है ना। ये प्रश्न आने चाहिए मन में। योग वशिष्ठ एक भी बात इधर की उधर नहीं छोड़ता। तो जब स्वप्नमय ही है, तो ऐसा क्यों है कि हम साधारण इतने ही ऊंचाई के होते हैं, जो मनुष्य की एवरेज हाइट है, जो भी 5 फुट 10 इंच 8 इंच जो भी है, अलग अलग जगह लेके, लेकिन ऐसे कोई मनुष्य नहीं कि जो आ, सागवान के पेड़ जैसे लंबे हैं या नारियल के पेड़ जैसे ऊंचे हैं, या ऐसे भी कोई मनुष्य नहीं कि जो कॉकरोच जैसे तिल चिट्टे जैसे छोटे हैं, है ना। इतनी वैरायटी नहीं है, साधारणतः एक है तो जो नियमों के अनुसार बनाई है। सभी को 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें नाक वगैरह सब ऐसा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रखा गया है। तो क्या ये नियमों की आवश्यकता है जब ये सब कुछ स्वप्न में है। पानी पतला ही क्यों होता है, बर्फ ठंडी ही क्यों होती है, वायु बहता ही क्यों है, हवा अग्नि गर्म क्यों होता है। क्या ये नियमों की आवश्यकता है। सब कुछ अनियम भी रहा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नियम के अनुसार नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस जगत के बारे में
यह पूरा असत्य है या पूरा स्वप्न में है ऐसा कहना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। वो इसलिए कि इसका स्वरूप दोनों है। सत्य इसलिए है कि ये सब परब्रह्म ही है ऐसा हम मानते हैं, और जो ग्रंथों में कहा गया है कि वास्तविक में कुछ निर्माण नहीं हुआ, सब केवल परब्रह्म ही है। लेकिन दिख तो रहा है सब कुछ, तो ये माया का भी खेल है। और माया तो वैसे कुछ है नहीं, वह तो असत्य है, वो झूठी है। तो इसीलिए इसका स्वरूप दोनों है, और इसको चलाने के लिए, एक सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम रखे गए हैं, और नियति ही उसका नाम भी रखा गया है। नियति क्या है? जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब उस ब्रह्मा ने, उसने जो भी संकल्प किया, उसके मन में जो भी नियम आए, वो सब नियम आज भी जो के त्यों रहेंगे। तो हम ऐसे कहते कि एक के बाद एक स्वप्न देखते हैं, या एक के बाद एक हमारा ही अपना अपना विश्व निर्माण करते जाते हैं। तो इन सब में जो सबसे पहला विश्व निर्माण हुआ था, सबसे पहला ब्रह्मा जो आया था, उस समय उसने जो नियम रखे थे, वो सारे एक एक अंदर ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड में सबकी जगह वो वैसे के वैसे ही लागू होते हैं। तो अगर उसने मन में विचार किया कि चलो वायु का स्वभाव होना चाहिए कि वो बहेगा, अग्नि का स्वभाव होगा कि वो गर्म रहेगा, तो फिर वो नियम ऐसे के ऐसे ही है। मुझे यह नहीं पता कि किसी ब्रह्मांड में जो पहली बार कहीं और ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, उस ब्रह्मांड में अग्नि ठंडी है और पानी या बर्फ गर्म है, ऐसा कुछ होगा तो पता नहीं। वैसे थोड़ा विचार किया जाए, तो जिसको गर्म कहा जाए, ये भी हमारे ही यहाँ पे समष्टि का नियम है। सभी लोग सभी दुनिया में कहते हैं कि हाँ अग्नि गर्म होती है, कोई उसको ठंडी नहीं कहेगा। थोड़ा विचार करिए, क्या हमारा मन भी इस तरह से घुमाया जा सकता है? इस शरीर को भी ऐसे बनाया जा सकता है कि जिसको गर्म कहेंगे वो ठंडा लगे, और जिसको ठंडा कहते हैं वो गर्म लगे? हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ, शरीर के ऊपर उसका जो असर होना है वह भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे कई सिद्ध देखे हैं, आजकल भी हिमालय में देखने को मिलते हैं कि बदन पे एक कपड़ा नहीं है, लेकिन पूरे बर्फ में ऐसे कैसे मस्त रहते हैं। तो सारी बातें संभव है, सिद्धों के लिए तो कुछ भी संभव हो सकता है। खैर छोड़िए, नियम नियम है, नियति है। इस नियति का प्रश्न यहाँ पे इसलिए आया कि जब किसी की मृत्यु का प्रश्न आता है, तब मृत्यु क्यों होनी है? क्या सभी के सभी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते? क्या जन्म लेना ही आवश्यक है? जन्म लेने के बाद मृत्यु होनी ही आवश्यक है? क्या ऐसे ही बालक और फिर युवा और फिर प्रौढ़ और फिर बुढ़ापा, इस अवस्था से जाना आवश्यक है? ये सारे प्रश्न अगर आते हैं, तो इसको, इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह नियति रखी गई है। इसमें मृत्यु यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन्म जिसका होता है उसका मृत्यु निश्चित है, ऐसा कहा गया है। जस्ट इमेजिन करिए कि लोगों की मृत्यु नहीं होती तो इस पृथ्वी का क्या हाल होता। कई देशों में ये समस्या हो चुकी है कि लोगों की आयु काफी बढ़ चुकी है, और वहां पे पॉपुलेशन या जनसंख्या किसी और वजह से कम हुई, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसके अपने अपने परिणाम होते हैं, पर हम उधर नहीं जाएंगे। हमारा विषय यही है कि मृत्यु यह क्यों है, और अगर है तो उसका स्वरूप कैसे है। तो अभी हम उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। जैसे कहा, सृष्टि के आरंभ में जो आया वह नियति, और उसने फिर नियम तय किए, उसमें मृत्यु का भी एक है। मृत्यु के बारे में एक ऐसा श्लोक आया है, मरणानंतरम कर्म फलानुभवन क्रमम सर्व संदेश शांत्यर्थम सृष्टि श्रेयस्करम शृणु। यह लीला लीला को सरस्वती ने कहा कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, कर्मफल का अनुभव कैसे होता है, वह मैं तुम्हें क्रम से बताती हूँ। सारे जो तुम्हारे संशय हैं वो शांत हो, इसलिए यह अतिशय शुद्ध और श्रेयस्कर, सबका कल्याण करने वाला ऐसा ये उपदेश तुम मुझसे सुनो। मृत्यु के नंतर की ही बात क्यों कही? क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं होती,
तब तक हमारे प्रारब्ध कर्म ही हमें भुगतने पड़ते हैं। हाँ, मैंने प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, इनके बारे में बताया था कि इस जन्म में जो है वो हमारे कर्म तय है, वो हमें उतने जन्म में भुगतने हैं। अब इसके बाद, मृत्यु के बाद, हमारा फिर से जो सारे जन्मों का कोटा है, जो भी सारे कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, वो कर्म के फल फिर से सामने आ जाते हैं। अगला जीवन जब लेंगे तब इसमें से कुछ तो फल भुगतेंगे। तो इस दौरान, जन्म लेने के पहले और मृत्यु के बाद, ये सारे कर्मों का परिणाम कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर कुछ तय होता है। वो काम यमराज का है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वो संचित कर्म हमारे जीते जी पूरी तरह से अपना फल नहीं दे सकते, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, पर वो फल नहीं मिल सकता उस समय। केवल एक मिनट। जीते जी केवल अम, हमारे प्रारब्ध कर्म ही अपना परिणाम करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए संचित कर्म कुछ नहीं कर सकते। अब विषय यह आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे सरस्वती देवी ने कहा कि हे लीले, कर्म के कर्म के अनुसार जैसे फल होते हैं, वैसे ही फल वो मृत्यु के बाद उसका अनुभव किया जाता है। तो देवी ने कहा कि मरण के बाद जो भी कर्म होंगे, कर्म के फलों के अनुभव का क्रम सुनो। इससे तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे, और तुम्हारे ही मुंह से यह ज्ञान सब में प्रसिद्ध होगा, इस पे सभी का कल्याण भी होगा। जब पहला सर्ग होता है किसी ब्रह्मांड में, जब नया ब्रह्मांड निर्माण होता है, तो पहली सृष्टि में चार, हम युगों का हमें पता है, ज्ञान है। चार युग होते हैं, सत्य युग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इनमें मनुष्य की आयु, ये करीब, पहले इसमें मतलब सत्य युग में 400 वर्ष है, उसके बाद त्रेता युग में 300 वर्ष है, द्वापर युग में 200 वर्ष है, और फिर कलयुग में 100 वर्ष, ऐसी आयु स्थिर हुई थी। अभी यह आयु कम अधिक भी हो सकती है। यह कैसे कम अधिक हो सकती है? तो जैसे हमारे कर्म है, उस कर्मों के परिणाम से यह आयु, हमारी उम्र कम या ज्यादा हो सकती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो आयु बढ़ती है। अगर हमारे कर्म अशुद्ध रहे तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी आयु भी कम होती है। इसमें यह कहा गया है कि जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देश, मैंने पहले भी बताया है, देश, काल, कार्य और द्रव्य। हाँ, इसको थोड़ा समझें। मैं वास्तव में इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता था, लेकिन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, तो थोड़ा समझ लें। देश मतलब स्थान। दूसरी बात है काल, जैसे हमने कहा मुहूर्त होते हैं, तिथियां होती है ना, जैसे महाशिवरात्रि जैसे है, तो ये काल हो गया, समय हो गया। उसके बाद हम क्या कार्य कर रहे हैं, तो होम हवन, पूजा, रुद्र पाठ या मंत्र क्रिया, हम मेडिटेशन, ध्यान जो भी करते हैं वो कार्य होगा। और उसके साथ साथ द्रव्य, तो कौन सा मटेरियल हम उपयोग में लेकर आते हैं। अब हमारी आयु और इनका क्या संबंध है, अगर ये प्रश्न आता है, तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है कि एकादशी के दिन उपवास किया जाए। अभी सच में इसका परिणाम है या नहीं है, यह जो उतना जिए हैं, जिनका उतना अनुभव है, वो कहेंगे। पर ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एकादशी का उपवास करता है, उसको सहसा कोई बीमारी नहीं होती। वो उपवास कैसे होना चाहिए? तो उसके पहले जो दशमी होती है, 10वां दिन होता है, उस दिन दोपहर का खाना खाया, उसके बाद हमारा उपवास शुरू हो गया। और ये उपवास हमारा द्वादशी के दिन, मतलब एकादशी का पूरा दिन उपवास, उसके बाद का जो दूसरा दिन है, उसका खाना 12 बजे हम खाना खा के वो उपवास छोड़ते हैं।
हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे एकादशी का उपवास गाइड करते हैं किस तरह से करना चाहिए। अगर किसी को तबीयत की कोई समस्या है, कुछ है, तो उसको भी मार्गदर्शन किया जाता है कि आप कौन से फल के रस वगैरह ले सकते हो, इस तरह से बताया जाता है। परंतु यह शरीर शुद्धि की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण हो गई, वो है काल। एकादशी को ही क्यों ऐसा कहा गया है कि उपवास किया जाए? तो जहां तक मैंने कहीं पढ़ा है, समझा है, जा जो मुझे ज्ञात हुआ है, तो यह जो ग्रहों की स्थिति होती है, यह स्थिति हमारे शरीर पे अलग-अलग तरह से परिणाम करती रहती है। एकादशी ये चंद्रमा से संबंधित है। अब चंद्रमा का संबंध वो पानी से है, हमारे शरीर में भी पानी का कुछ स्तर होता है, 70-75 प्रतिशत पानी होता है। जैसे कहते हैं कि अमावस और पूर्णिमा को मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, क्योंकि इस शरीर के पानी पर उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र को जैसे क्या कहते हैं उसको, चढ़ाव आता है, उतार आता है, उस तरह से शरीर में भी कुछ हो सकता है। तो चंद्रमा का परिणाम, ग्रहों का परिणाम शरीर पे थोड़ा बहुत तो होता है। और इस एकादशी के दिन हमारी जो पचन शक्ति है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी, ऐसा कहा गया है कि वो काफ़ी कम होती है। इसलिए उस समय उप कुछ खाना नहीं चाहिए, उपवास करना चाहिए, जिससे शरीर ही अपने आप में काफ़ी शुद्धि कर ले। जितना मैं समझता हूँ कि इस पे एक नोबेल प्राइज़ भी जीता गया है कि उपवास से शरीर को निरोगी रखने में मदद होती है, बीमारियाँ भी कम करने में मदद होती है। तो ये आप रिसर्च थोड़ा पढ़ लीजिए गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। पर हमारे यहाँ सिस्टम लगा दी है कि काल कौन-सा, तो जैसे महाशिवरात्रि के दिन उपवास करो, उस दिन जागरण करो। वैसे तो हमें जागरण करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अवश्य जागरण करना चाहिए। नवरात्रि में भी कुछ है, जागरण करना चाहिए, है ना? उसके बाद उपवास भी करना है। साथ-साथ ये एकादशी का मैंने जैसे बताया वैसे है। तो ये सब काल से संबंधित है। अब यहाँ पे अपद्रव्य जो नहीं करना चाहिए, उस द्रव्य के बारे में भी बताएँ कि सही द्रव्य रहा तो हमारा उसका परिणाम अच्छा होता है। लेकिन एकादशी तो है, पर खा लिया तो काल का रिस्पेक्ट तो किया ही नहीं। उल्टा हमने क्या किया कि कुछ तो अनाप-शनाप खा लिया। मतलब साधारण खाना भी नहीं खाते हुए, हल्का ना खाते हुए एकादशी के दिन कहीं पार्टी मनाने चले गए। वहाँ पे पता नहीं क्या वेज, नॉन-वेज, पनीर, ये वो जो भी खाना है, तो पूरा सिस्टम का हमने जो नियम तोड़ने थे, वो नियम तोड़ दिए। अब उसके परिणाम होंगे नहीं क्या? होने ही हैं। तो वही है कि आयु के ऊपर उसका परिणाम इस तरह से होता है। देश हुआ, द्रव्य हुआ। हाँ, तो वही हम अपने ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का खाना खाते हैं। द्रव्य का मतलब जैसे मैंने कहा कि होम वगैरह करते तो अच्छे मटेरियल लेकर आएँ, वो एक बात है। लेकिन इस शरीर को ही हम अगर पवित्र रखकर, इसी को हम शुद्ध अच्छे से खाना खिलाएँ। इस शरीर को भी क्या कहा है, इस शरीर को भी पेट में हम अग्नि है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्या कहा है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हर तरह का अन्न मैं पचाता हूँ। तो वो तो अग्नि है, उसी में हम होम हवन कर रहे हैं। तो ये होम हवन इस शरीर में जो कर रहे हैं, वो कैसा अन्न होना चाहिए? कुछ भी अनाप-शनाप बाहर का आजकल जो फ्राइड मिलता है, फरसाण मिलता है, पता नहीं पाम ऑयल में तला होता है, कैसे-कैसे होता है। तो उससे बचना चाहिए। यह भी एक होम है, इसको भी जो द्रव्य दे रहे हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। काल का तो स्वरूप मैंने बता दिया कि हमें इस शरीर को ठीक काल में ठीक जगह रखना चाहिए। देश, अच्छी जगह रहना चाहिए। हाँ, कहीं भी गंदी जगह जाकर वहाँ पे वास ना करें। और क्या है कार्य, कार्य तो है शरीर को अच्छा कार्य से बनाए रखें। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना? लंबे समय तक कुछ शरीर को क्या कहें खींचना, अननेसेसरी जागना या अननेसेसरी लंबे समय तक सोना, एक्सरसाइज न करना वगैरह-वगैरह। तो यह फिर क्या हुआ कि कार्य का अपमान हुआ। तो इस तरह से इस हमारी आयु कम हो सकती है। तो वही लीला ने सरस्वती देवी ने लीला से कहा कि तुम्हारी आयु इस तरह से या मनुष्य की आयु इस तरह से बिगड़ती है। तो शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं, उन्हें सहसा उनकी आयु जितनी तय है, कलियुग में अगर 100 वर्ष की है, तो वो 100 वर्ष या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब मृत्यु के समय किस तरह की पीड़ा होती है, इसका वेदन का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव मनुष्य को होता है।
तो उस पीड़ा के बारे में भी यहाँ पे सरस्वती ने बताया। सरस्वती ने कहा कि मर्म को, मतलब जैसे हम कहते हैं हृदय को, एक तरह ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी वेदनाएं होती हैं, और वो अनुभव मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से लेता है। वो देखता है कि अरे मुझे यह हो रहा है करके। तो इस पर लीला ने सरस्वती से कहा कि हे सरस्वती देवी, कृपया इस मृत्यु का वर्णन थोड़ा विस्तार से मुझे करिए। हाँ, क्या मृत्यु सुखरूप होती है या दुख देने वाली होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सभी की मृत्यु एक जैसे ही होती है? सभी का मृत्यु का अनुभव एक जैसा ही होता है? या फिर हर एक की मृत्यु अलग-अलग होती है? जैसे कोई योगी है, उसकी मृत्यु कैसे होती है? उसका मृत्यु का अनुभव क्या होता है? जो मनुष्य है, उसका मृत्यु का अनुभव क्या होता है? उनकी गति कैसे-कैसे होती है? इस पर सरस्वती ने कहा कि सुनो लीले, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वैसे तो 3 तरह के पुरुष कहे गए हैं। हाँ, 3 3 टाइप्स के लोग हैं। कौन से हैं? एक है मूर्ख, दूसरा है धारणा का अभ्यास करने वाला, और तीसरा है युक्तिमान। अब इनका मृत्यु का अनुभव अलग-अलग होता है। तो जो अ, धारणा का अभ्यास करने वाला मतलब क्या? जो हमारे जैसे है कि जो हम रेगुलरली प्राणायाम, ध्यान वगैरह करते हैं, है ना? श्वास रोक के रखते अपने, या फिर ध्यान करते, कभी भुवों के बीच में श्वास के ऊपर ध्यान देते, या भुवों के ऊपर हमारा ध्यान रखते हैं, हृदय में ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही जो धारणा का अभ्यास करते हैं, इसको धारणा कहा गया है। कहीं पे ही ध्यान रखना। धारणा मतलब क्या? किसी बात पे फोकस करते हैं। तो वो एक तरह के लोग हैं। दूसरे हैं युक्तिमान। युक्तिमान मतलब क्या? कि जिन्होंने अलग-अलग सिद्धियों का अभ्यास किया है, परकाया गमन प्रवेश जो जानते हैं, नाड़ियों से अपना शरीर, प्राण किस तरह से निकले, उसके ऊपर भी उनका नियंत्रण होता है। किस नाड़ी से प्राण निकले? क्योंकि मनुष्य के प्राण जब निकलते हैं तो वो आँखों से, मुँह से, सर से, हाथ से, अलग-अलग इंद्रियों से निकल सकते हैं, अलग-अलग जगह से निकल सकते हैं। तो ये युक्तिमान है, जो योगी है, वो उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। अब इनके अनुभव के बारे में बताते हैं कि इनमें जिन्होंने धारणा का अभ्यास किया है, वह अपने शरीर का त्याग करते समय वो अतिशय सुखपूर्वक त्याग कर सकते हैं। उन्हें कोई दुःख नहीं होता, एकदम शांति से, किसी भी वेदना का अनुभव किए बिना आराम से अपने शरीर का वो त्याग कर सकते हैं। तो यूजुअली ऐसा देखा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह से हम कहें समाधि ली, या फिर एकदम किसी ज़्यादा तकलीफ ना होते आराम से उनका श्वास निकल गया। ऐसा उनके साथ होता है। दूसरा होता है जो युक्ति का अभ्यास करने वाले, युक्तिमान पुरुष होते हैं। तो उन्हें भी साधारणतः ऐसा ही अनुभव होता है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं, एकदम सुखपूर्वक वो अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। परंतु मूर्ख पुरुष जो है, वो अति दुःख को प्राप्त होता है। मूर्ख पुरुषों में क्या-क्या दुःख होते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जो अज्ञानी पुरुष हैं, जिनको मूर्ख कहा है, कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी इन बातों का अभ्यास नहीं किया, ना कभी प्राणायाम किया, ना कभी ध्यान किया, ना ही कोई ऐसे ग्रंथ शास्त्रों का अभ्यास किया, कि जिससे मन, शरीर शांत रह सके, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, वह यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि इनके मन में केवल वासना और वासना ही रहती है, तो मृत्यु के समय तो उनकी वासना ही उन्हें अपना अगला जीवन दिखाती है। जिनकी बुद्धि शास्त्रों से शुद्ध नहीं है, ऐसी लोग जो असज्जनों से या दुर्जनों के साथ संग करते हैं, तो उनका कुछ ठीक नहीं होता। ऐसा कहा गया है कि ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि जैसे वो अग्नि में गिरे हुए हैं और अंदर ही अंदर जल रहे हैं, इस तरह का अनुभव वो करते हैं। उसके गले से कफ के कारण घर-घर, घर-घर ऐसे आवाज आने लगती है, और नज़र पता नहीं कहीं सब तरफ घूमने लगती है। इसका ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है, ना तो उसको कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। वो कहना कुछ चाहता है, लेकिन शब्द नहीं होते बोलने के लिए, उसकी ताकत भी नहीं होती। तो उसकी अवस्था बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है। उसके सामने सब कुछ पूरा अंधकार छा जाता है। ऐसे कहते हैं कि जैसे दिन में ही तारे नज़र आने लग गए हैं, और चारों तरफ, चारों दिशाओं में उसे बादल छाए हुए दिखाई लगते हैं।
हृदय में काफ़ी दर्द रहता है, काफ़ी दुःख रहता है। एक जगह ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो हज़ारों बिच्छू आके काट रहे हैं। तो उससे जो पीड़ा होती है, जो वेदनाएँ होती हैं, जो दर्द होता है, उसका अनुभव वो अपने ही हृदय में करता है। दृष्टि गोल-गोल, गोल-गोल घूमती रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी आकाश बन गई है और आकाश पृथ्वी बन गया है। इस तरह से उसका मृत्यु का अनुभव होता है, सब कुछ सब तरफ घूमता हुआ नज़र आता है और जैसे लगता है कि जैसे समुद्र में वो कहीं तो बहाया जा रहा है या आकाश में उठाकर कोई लेकर जा रहा है या अंधेरे कुएं में वो गिर रहा है। इस तरह का अनुभव वह लेते रहता है। इस दुःख में अगर वो कुछ कहना भी चाहे तो भी वह कह नहीं सकता, कहने में काफ़ी असमर्थ होता है। उसके मुँह से एक अक्षर भी नहीं निकलता। उसके इंद्रियों की सारी शक्ति ढीली पड़ जाती है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो बाकी जो हो रहा है, कुछ देखना, कुछ बोलना, यह इंद्रियों में ताकत नहीं रही तो वो कुछ कार्य भी नहीं कर सकता। जब इसके बाद वो थोड़ी-सी बेहोशी में चला जाता है, ये सब थकान के कारण या जो भी है। तो ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पहले थोड़ी-सी मूर्छा आती है। इसको हिंदी में मूर्छा कहते हैं, हम साधारण शब्द बेहोशी कहेंगे। तो थोड़ा बेहोशी में जब चला जाता है, तब उसके प्राण भी सुस्त हो जाते हैं। यह शरीर का एक विशेष स्वरूप यह है कि अगर हम एक्टिव रहें ना, ये बैटरी जैसे काम करता है, कार की बैटरी या गाड़ी की बैटरी। हम अगर एक्टिव रहें ना, तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ते रहती है। बैटरी का कैसे है कि जब तक कार चल रही है तो बैटरी चार्ज भी रहती है। अगर कार को बंद कर दिया तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना? या टू व्हीलर के साथ भी ऐसे ही, जहाँ पे बैटरी है वहाँ पे उपयोग में है तो चार्ज होती रहेगी, उपयोग में नहीं रही तो अपने आप से डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे ही प्राण शक्ति का भी है। जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो हमारी प्राण शक्ति अच्छी रहती है। हमारी एक्टिविटी बंद हो गई या हम रुक गए, तो फिर प्राण शक्ति भी ढीली पड़ जाती है। मृत्यु के समय तो ख़ैर कुछ हाथ में रहता नहीं, वो ऐसे ही हो रहा होता है। तो शरीर और इंद्रिय जब थक जाते हैं, तो प्राण भी उसके थक जाते हैं। उसके प्राण भी यह शांत हो जाते हैं और फिर वह प्राणी जो मनुष्य है, वो कुछ नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता और थोड़ी देर बाद उसे और मूर्छा आती है, जो एकदम गहरी नींद की अवस्था में चला जाता है। इस तरह से उसके नाड़ियों में जो बाहर से वायु ने प्रवेश किया है, वह वायु नाड़ी से बाहर जा नहीं सकता और जो बाहर वायु गई है, वो अंदर आ नहीं सकती। तो उसके नाड़ियों का व्यापार ये रुक जाता है, मतलब उसकी नाड़ियाँ भी काम करना बंद कर जाती हैं और इस तरह से उसका शरीर ये नाड़ियों से शून्य हो जाता है। उसी अवस्था को मृत्यु ऐसे कहा जाता है। हाँ, तो वो अवस्था क्या रही कि श्वास रुक गई है, ना श्वास अंदर आ रही है, ना बाहर जा रही है। इस समय लीला ने कहा, देवी, जैसे प्राणी की मृत्यु होती है और वह फिर जन्म लेता है, वह क्या है? हमारे मन में ये सारे प्रश्न हैं ना, मृत्यु कैसे होती है? उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होता है? तो वो सारा वर्णन यहाँ पे आया है। वैसे कठोपनिषद में भी ये सारी बातें हैं, गरुड़ पुराण में भी यह बातें हैं और योग वशिष्ठ में भी इसका सारांश निश्चित रूप से है। कभी आप अ, कठोपनिषद पढ़ना सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, उसमें ये सब विस्तार से कहा गया है। गरुड़ पुराण हम वास्तव में ऐसे नहीं पढ़ते और सुनते, वो कुछ विशिष्ट समय में ही पढ़ा जाता है। तो देवी ने कहा कि हे लीले, जब नाड़ियों में प्राण की गति रुक जाती है, तो उसके नाड़ी में जो अलग-अलग तरह के प्राण वायु होते हैं, उनकी भी स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे हमें पता है कि समान वायु होता है जो हम खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको सब पचाने में और कार्य करने में मदद करता है। वो प्राण और अपान को भी बैलेंस करता है। लेकिन वो सब अपना-अपना स्थान छोड़ देते हैं। जिन्होंने जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते। व्यान जैसे है कि सारे शरीर में संचार कराता है, शक्ति लेकर जाता है, वो अपना कार्य छोड़ देते हैं। प्राणवायु अपना कार्य छोड़ देता है। तब उसकी जो चेतन शक्ति है कि इस शरीर को चलाने की शक्ति, वह शक्ति भी समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। तब इस शरीर को मृतक कहा जाता है। तो श्वास भी रुक गई, नाड़ियों में से प्राण का संचार भी रुक गया, सारी चेतना यह रुक गई। चेतना मतलब वैसे हम कहें तो चेतना रुकती नहीं है। चेतना तो बस उस ईश्वर का ही ये होती है, लेकिन इस शरीर को करने में जो प्रयत्न होते हैं, वह थक जाते हैं, रुक जाते हैं। तब इस शरीर को मृतक कहा जाता है। उसके बाद फिर जो उसका प्राण वायु है,
वह महावायु में लीन हो जाता है, समा जाता है और चेतन तत्व या आत्म तत्व में लीन हो जाता है। इसके बाद इसमें प्राण भी यह तेज के साथ आत्मा में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं और यह जीव फिर परमात्मा रूप में स्थिर होता है। अभी यह प्रश्न आएगा कि अगर जीव परमात्मा में समा जाता है तो फिर तो वह मुक्त हो गया। तो यह जीव मुक्त नहीं है क्योंकि यह वासना युक्त जीव है। तो ये टेम्पररीली कुछ समय के लिए उसी परमात्मा में, उसी ब्रह्मांड में या चिदाकाश में वहां पे रुक जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं होगा क्योंकि वासना से युक्त होता है। तो इस वासना के कारण उसके फिर जो भी अपने संस्कार उसके थे, वह उसे वो याद करता है और उसका त्याग उसने नहीं किया होता। अपने शरीर का त्याग किया है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, उसका तो त्याग कर चुका है। तो फिर थोड़ी देर में वो अपने स्वरूप को भी भूल जाएगा कि मैं कौन था। हमने देखा जैसे हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं तो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम स्वप्न में रममाण हो जाते हैं, वहीं पे हम उलझ जाते हैं कि मैं ये हूँ जो स्वप्न में देख रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी अपने संस्कार, उसके शरीर, यह शरीर का वो त्याग कर देता है और फिर आने वाले जन्म के विचार में वह जीव उलझ जाता है। और उसके बाद उस समय वह अनुभव करता है कि अभी मेरा जन्म होने वाला है, या उसके पहले अभी मैं परलोक गमन, मतलब यहाँ से मैं स्वर्ग में, नरक में या इधर उधर जहां पे भी जा रहा हूँ, तो उसका वह विचार करते रहता है, उसका अनुभव करता है। और यह कब होता है? तो जब जैसे ही उसको मृत्यु के बाद, हमने कहा जैसे मृत्यु के पहले थोड़ी देर बेहोशी होती है, फिर और गहरी बेहोशी होती है, फिर मृत्यु होती है। इसी बेहोशी में वो थोड़े समय मृत्यु के बाद और रहता है। और इसमें इसी समय में जब वो उसे जगने लगता है, तब वो अपने आगे के कार्य को देखने लगता है कि अभी मैं यह शरीर धारण करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात अभी यह कही गई है कि अलग अलग जीवों की अलग अलग गति होती है। हाँ, इन्हें प्रेत कहते हैं और साधारण 6 तरह के जीव कहे गए हैं, या 6 तरह के प्रेत कहे गए हैं। इनमें भी किसी के 2 प्रकार होते हैं, किसी के 3 भी प्रकार होते हैं। अब हम उन 2 या 3 प्रकारों में नहीं जाएंगे अभी। 6 प्रकार कौन से कहे गए, एकदम सीधा है। जो पापी है और जो पुण्य है, पुण्यवान है। पापी में साधारण पापी, मध्यम पापी, बहुत बड़े पापी, भारी पापी। और वैसे पुण्य वालों में साधारण धर्मात्मा, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्म वाले। ऐसे 6 प्रकार के लोग हो गए: साधारण पापी, मध्यम पापी, भारी पापी, साधारण पुण्य या धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले, उत्तम धर्म वाले। ऐसे 6 प्रकार इनके होते हैं। इनमें जो पाप कर्म वाले हैं उनके बारे में पहले कहा गया है। जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, तो वह मृत्यु के बाद करीब करीब 1 वर्ष तक, मरण के बाद बेहोशी में ही उस रहते हैं। और बहुत समय के बाद फिर वो चेतना को प्राप्त होते हैं। उसके बाद दीर्घ काल तक नरक में दुख का भोग लेते हैं। उसमें एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में, ऐसे जाते 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 वही महापापी सैकड़ों योनियों में से अलग अलग दुख का अनुभव करके फिर कहीं तो अपने ही स्वप्न में शांति को प्राप्त होता है। इसके बारे में विस्तार से फिर से बताया गया है कि ये अनुभव कैसे लिए जाते हैं। कुछ कुछ पापी हैं जो मूर्छा के या बेहोशी के अंत में सैकड़ों दुखों से व्याकुल, जैसे वृक्ष है। हमें लगता है वृक्ष बड़े पुण्यवान होते हैं, बट कुछ ही वृक्ष है जो पुण्यवान कहे गए हैं। बाकी वृक्ष के बारे में ऐसे कहा गया है कि वह अपने ही हृदय में बड़ा सा दुख लेकर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हमने वृक्षों का आयुष्य देखा है कि लंबा लंबा होता है। और हमें लगता है कि वो तो बस सब अच्छे कार्य करते हैं, पर अध्यात्म के दृष्टि से ये कहा गया है कि वो कोई तो ऐसे पापी थे जिन्हें इस तरह का जन्म मिला है कि जो दुख तो भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते। इस पे फिर बाद में चर्चा फिर से की गई है कि जो छोटे अंकुर होते हैं उनका दुख क्या होता है, वृक्ष का दुख क्या होता है। इसके बारे में सब बातें फिर से आएगी, उसको समय है। लेकिन यह भी सैकड़ों दुखों में वृक्षों जैसा अलग अलग योनियों में जाकर रहते हैं।
और अपने ही हृदय में दुःख की स्थिति का अनुभव करते हैं, वहीं पर भोग लेते हैं। फिर नरक में जाके अपनी-अपनी वासनाओं के अनुसार वहाँ पे भी अलग-अलग दुःखों का अनुभव करके दीर्घ काल के बाद फिर पृथ्वी पर अलग-अलग योनियों में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद फिर जब सब कर्म समाप्त होते हैं, तब अ, संसार में आते हैं। जो साधारण पापी हैं, वह मृत्यु के तुरंत बाद ही मनुष्य का शरीर का अनुभव करते हैं, जो भी उसके छोटे-मोटे अनुभव लेने होते हैं, दुःखकारक अनुभव, वह अनुभव लेते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा है, वह मृत्यु के मूर्छा के बाद, बेहोशी के बाद स्वर्ग में या फिर विद्याधर लोक में अनेक उत्तम-उत्तम भोगों का भोग भोगते हैं। उसके बाद अगर उनके कुछ थोड़े बहुत पाप कर्म भी रहे, तो उसके अनुरूप छोटे-छोटे जन्म लेके कुछ अलग-अलग लोगों में उसका भी भोग भोगते हैं और फिर मनुष्य लोक में सज्जनों के, धनवान के घर में वो जन्म लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही दिन जो कहा था कि अगर योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ पुण्य करके ही यहाँ पे पहुँचे। वरना इधर आने वाला कोई सहज से नहीं आता। कुछ तो अच्छा कर्म किया है तभी यहाँ पे आए या फिर अपने प्रयत्न तो हैं, लेकिन उसके लिए जो बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए, जो वातावरण मिलना चाहिए, वो हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हम यहाँ पे हैं। जो मध्यम धर्मात्मा है, वह मृत्यु के बेहोशी के बाद फिर सुंदर से नंदनवन, दिव्य उद्यान, जैसे बहुत सुंदर गार्डन वगैरह कहेंगे, ऐसे यहाँ पे यक्ष, किन्नर आदि के शरीर में जाते हैं। वहाँ पर अपने पुण्य कर्मों का अच्छा फल उसका अनुभव करते हैं और फिर अ, वर्षा मतलब ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि वो उसके उन जीवों के रूप से फिर बादलों में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, बारिश का जो बूंद होता है वो बूंद से धरती पे आते हैं। वह बूंद के रूप से फिर वो किसी धान में या अनाज में जाते हैं। उस अनाज में जाने के बाद वही अनाज किसी अच्छे घर में जाता है। किसी अच्छे घर में जाने के बाद वहाँ का पुरुष उस अनाज को खाता है। उस अनाज को खाने से उस पुरुष का जो वीर्य निर्माण होता है, वही वीर्य उसकी पत्नी के गर्भ में जाकर फिर यह व्यक्ति वहाँ पे जन्म लेता है। तो किसी अच्छे घर में अच्छे पुरुष के यहाँ उसका जन्म होता है। उसका जो क्रम बताया गया है वो ऐसे है। अब तीसरा जो साधारण धर्मात्मा होता है, उसकी भी गति साधारण ऐसे ही होती है। मृत्यु के बाद का प्रवास कैसे होता है? तो जो मरने वाला होता है, वो पहले यह समझता है कि अभी मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरा शरीर यहाँ पे है, वो देखता है अपने जीव रूप से, ये शरीर है, अभी इसको जलाया जा रहा है, इसके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर मेरे ऊपर, मेरे जो बंधु-बांधव या पुत्र वगैरह जो हैं, वो फिर अगले 10 दिन, 13 दिन जो भी संस्कार करने हैं, वो संस्कार भी करते हैं। और वो संस्कार करने के बाद अभी मुझे एक छोटा-सा शरीर हम अगर हमने देखा होगा अंतिम संस्कार ये सब 12-13 दिन के होते हैं, तब कहते हैं कि उसके बाद उस जीव की यात्रा आगे शुरू होती है, करीब 1 वर्ष तक वो यात्रा चलती है, ऐसा कहा गया है। तो उसका ऐसा छोटा-सा शरीर अंगूठे जैसा, उतना शरीर कहा जाता है। और इसके बाद फिर वो 1 वर्ष में यमनगर यम की नगरी में जाना उसका आरंभ हो जाता है। तो इनमें से जो पुण्यवान होते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि देखिए मैं अभी देवलोक में या उनके विमान में और सुंदर-सुंदर बगीचों के बीच में से जा रहा हूँ और यह केवल मेरे अच्छे कर्मों से ही मुझे यह प्राप्त हो चुका है। जो महापापी पुरुष होते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें बर्फ की चट्टानों में से, कांटे में, गड्ढों में और फिर जहाँ पे एकदम नुकीले कुछ पत्ते हैं, तो उससे उनका शरीर को दर्द हो रहा है, काँटों में से जा रहा है और ये मेरे दुष्कर्मों का ही परिणाम है, ऐसा वह लोग अनुभव करते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं, वह देखते हैं कि अरे! अच्छा रास्ता है, आराम से पैदल से जा सकते हैं। थोड़ी ठंडी है, थोड़ी हरी-भरी है, थोड़ी छाया युक्त है, तो सब अलग-अलग स्थान पर पानी वगैरह मिल रहा है। मेरे जो बंधु-बांधव हैं, वो भी मुझे हर स्थान में अपने यहाँ ऐसा कल्चर है कि हर महीने में
पहले वर्ष में हर महीने में एक श्राद्ध किया जाता है। तो उसका भी अनुभव उन्हें लिया जाता है। हर महीने में 1 होता है और हर 3 महीने में और 1 होता है। ऐसे टोटल अगर देखे जाए तो वर्ष के 12 और 4 16 करीब 16-17 श्राद्ध 1 वर्ष के अंदर करने अपेक्षित होते हैं। कुछ-कुछ लोग उसको पहले ही कर लेते, कुछ-कुछ नियमित रूप से करते। जो भी है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी उनका अनुभव होता है जो जीवात्मा है। इसके बारे में और विस्तार से बताया गया है। जो मध्यम पापी है उसको लगता है कि मैं यम की नगरी में अभी यहाँ पर आया हूँ, ये सामने यमराज है, जाते समय मुझे जो यम के दूत हैं वो लेकर जा रहे थे और यहाँ पे चित्रगुप्त अभी मेरा हिसाब कर रहे हैं कि मैं मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आगे मैं कहाँ जाऊँ? तो इस तरह का वो अनुभव करते हैं। फिर वही विचार करता है कि चलो अभी यमराज ने मुझे जिस दिशा में जाने के लिए कहा, उस दिशा में मैं जाऊँ। मुझे जो आज्ञा दी है कि तुम स्वर्ग में जाओ, तुम नरक में जाओ, तो जहाँ पर भी मैं मुझे जाने के लिए कहा, वहीं पर मैं अभी जाने वाला हूँ और यह भी मेरे कर्मों का ही परिणाम है, कि जो मुझे भोग मिलने वाले हैं, उन्हीं भोगों का मैं स्वीकार करूँ, वहीं पे रहूँ। और फिर उसके बाद वो भोग भोगने के बाद यमराज ने मुझे कहा कि आप इस योनि में जाओ, उधर जाओ, तो वह भी योनि में मैं जाऊँगा। अगर कहा पशु बन जाओ, तो पशु बनना पड़ेगा, मनुष्य बनने के लिए कहा तो मनुष्य बनूँगा। जो भी उसकी आज्ञा होती है, वही अनुभव करते-करते फिर मैं अभी मनुष्य जन्म में आने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारे भोग भुगतने के बाद, चाहे वो पुण्य के हैं, चाहे पाप के हैं, वह भुगतने के बाद जैसे मैंने कहा कि यही जीव अभी जन्म लेने के लिए तैयार होता है, तो साधारणतः उसका क्रम ऐसे ही कहा गया है कि वो आकाश में ही मैंने जब जैसे कहा कि बादल में जाता है, वहाँ से पानी की बूंद बनकर धरती पे आएगा, किसी धन में जाएगा, अनाज में जाएगा, वहाँ का अंकुर बनकर फिर उगेगा और फिर वह किसी पुरुष के पेट में जाएगा, वहाँ से शरीर में हमने देखा है कि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, तो उसके 7 धातु कहे गए हैं। हाँ, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वही है रक्त, रस जो है, फिर उसके बाद मांस, अस्थि, मज्जा, है ना? ऐसे 7 धातु कहे गए। उसके आखिर में जो है वो वीर्य कहते हैं। तो वही 7वाँ धातु वीर्य बनकर पुरुष के शरीर से स्त्री के गर्भ में जाता है और फिर वो जन्म लेता है। फिर देखता है कि अभी चलो मैं बालक हो गया, अभी मैं बड़ा हो गया, युवा बन गया, अभी फिर मैं प्रौढ़ हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर से मेरी मृत्यु हो गई और फिर से वही सिलसिला, वही चक्र चालू रहता है। इस तरह से ये जीवन और मृत्यु का चक्र चालू ही रहता है। अभी आज का सेशन समाप्त करने से पहले कुछ अ, हटके विषय है। यहाँ पे योग वासिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि वृक्ष और शरीर में क्या अंतर होता है? क्योंकि हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि हम अ, वृक्ष में और वृक्ष तो आनंददायी होना चाहिए क्योंकि आराम से बैठे, है ना? वो तो कुछ नहीं करते, ध्यान में है ऐसा लगना चाहिए। पर वास्तव में वैसा नहीं होता। उनकी वासनाएँ वैसी की वैसी रहती। देखिए जो ध्यान करके करने वाला है, जो मुक्त बैठा है, उसकी वासनाएँ चली गई है। ये वृक्ष, पुरुष, बड़े-बड़े पत्थर, वृक्ष, पर्वत या बड़े-बड़े पत्थर, यह ध्यान की अवस्था में नहीं रहते, उनकी वासनाएँ जीवित रहती है। पर एक विशेष बात यह है कि जो अलग से टॉपिक है पूरा, इससे कोई योग वशिष्ठ से संबंध नहीं है। ये संबंध है वेज और नॉन-वेज के बारे में। एक आर्गुमेंट कई बार इस तरह से आता है कि हम कहते हैं कि प्राणियों की हत्या मत करो। तो जो आर्गुमेंट करते हैं वो कहते हैं कि आप भी तो हत्या ही करते हो। जैसे प्राणियों में जीव होता है, वैसे ही सब्जियों में भी जीव होता है ना? जो भी हम सब्जी खाते हैं, वो भी तो पेड़ का ही रूप है, उसमें भी जीव होता है। तो हम भी तो हत्या कर रहे हैं। तो जीव किसे कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं और किसको अचेतन कहते हैं, ये योग वासिष्ठ में स्पष्ट किया गया है। हमारे सभी के शरीर में जितने भी प्राणियों की हम बात करते हैं, उन प्राणियों में छिद्र होता है, नाक जैसे है। यहाँ से वायु शरीर में जाती है और वह वायु वायु का कार्य क्या है? हमने जब इसकी उत्पत्ति प्रकरण में या इवन मुमुक्षु व्यवहार के अंत में देखा था। ये निर्मिति करते-करते क्या है?
जो पंच तन्मात्राएं आती हैं उसमें वायु का काम है स्पर्श, और वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, और वायु का काम क्या है? शरीर में हलचल करना। तो यह वायु शरीर में बाहर से जब आती है किसी छिद्र से, किसी छेद से, तब वो शरीर में जाके हलचल कराती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसको चेतन है। वृक्ष में कहे तो चैतन्य है, वह भी सारा प्रोसेसेस करते हैं, लेकिन उनमें कोई छेद नहीं कि जहां से वायु अंदर जाए और वह वायु अंदर जाके फिर उनमें कोई चेतना निर्माण करे। ऐसा कार्य उनमें नहीं होता। इसीलिए कहने के लिए चेतन है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वह अचेतन कहे गए हैं, क्योंकि जो जो डेफिनेशन है चेतन की वो वायु से संबंधित है। तो जब कोई आर्ग्यूमेंट करे फिर से, तो उनको ये फंडा सुना देना कि भाई तुम गलत हो। चेतन और अचेतन का बेसिक डिफरेंस ये है कि बाहर से वायु अंदर आके शरीर में चेतना निर्माण करे। है, ठीक है। इसके बाद कल हम देखेंगे कि श्री राम जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि पिंडदान के बारे में आपने कहा था, वशिष्ठ ऋषि ने बताया था। तो पिंडदान का महत्व क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसकी श्रद्धा होती है उसको उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता, जिसकी श्रद्धा नहीं होती उसको फल मिलता है कि नहीं मिलता, करने वाले ने पिंडदान किया तो क्या फल होता है, नहीं किया तो क्या फल होता है, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो भी है ना, इनके सारे ऊपर हम चर्चा करेंगे। कथा में भी जाकर देखेंगे। अभी तो हम कथा से थोड़ा नॉलेज पे आ गए हैं, फिर से कथा में जाएंगे, विदुरथ की मृत्यु कैसे हुई, उसका आगे क्या परिणाम हुआ। फिर वो जब वापस पद्म राजा के यहाँ गया तो लीला और सरस्वती ने क्या किया, वो वापस जाने के बाद फिर उन्हें जनता ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा, ये सारी बातें हम अभी कल के सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। कुछ प्रश्न है अवश्य पूछ सकते हैं, और अपना हैंड रेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। टिल द टाइम पॉज द रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में एडिट कर दूंगा। ओके, समझ। बहुत भारी हो रहा है क्या? हाँ उदय जी। आपको अनम्यूट भी करना है ना? हाँ, कुछ। ये जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना लोग, उसको बेहोशी वगैरह कुछ होती नहीं है, ऑन द स्पॉट मर जाने वाले के क्या है परिस्थिति? हाँ, ये पॉइंट आया था कि बालक की मृत्यु कैसे, बालक या युवावस्था या अलग अलग अवस्था में मृत्यु के बारे में। तो उसका उत्तर यही दिया है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार वह मृत्यु होती है। अचानक से मृत्यु हो जानी, ये हमारे लिए होता है, वास्तविक उस जीव के लिए मूर्छा, बेहोशी उसकी होती है। वो ऐसे स्लोली मर रहा है या जो भी उसका अनुभव हम उसके बारे में बात करते हैं, वो साधारणता है ही। लेकिन मृत्यु के समय भी उसके उसके यहाँ बेहोशी का अनुभव वो करता है। जैसे अचानक से मृत्यु हो गई तो भी उसके बाद तो वो बेहोश ही रहता है। तो आपका प्रश्न सही है कि अचानक से सर कट गया तो फिर क्या। है ना? तो उस समय मृत्यु के पहले की बेहोशी का अनुभव नहीं रहेगा, लेकिन मृत्यु के बाद की बेहोशी का अनुभव अवश्य होता है। वो रहेगा। हम्म, ठीक है, अशोक जी अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है कि अभी अभी आपने बोला कि वृक्ष श्वास नहीं लेता है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि श्वास लेता है, और वो कुछ वृक्ष ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, रात में दिन में। ये एक है। और दूसरा प्रश्न यह है कि लीला लीला को पहले सरस्वती ने एक आश्वासन दिया था कि उसका पति जब मर जाएगा तो उसका जीव इधर ही रहेगा, यहाँ इसके रूम के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वो विद्रोह में कैसा चला गया? वो हाँ, विद्रोह हो गया, उसको बाद विद्रोह हो गया था, वो वहां कैसा चला गया उसका? ये दो प्रश्न है मेरे। अच्छा। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ।
आपने हाँ, कल परसों के सेशन अटेंड नहीं किए थे क्या? नहीं या किया था। किया था? तो उसमें तभी मैंने बताया था कि जो भी जीवन देखता है मृत्यु के समय, आपका प्रश्न यही है ना कि पद्म राजा का शरीर छोड़कर वो विदुरथ का जीव कहीं और कैसे चला गया, है हाँ ना? हाँ, नहीं जैसे कि तो सरस्वती ने दिया था आश्वासन की जीव, हाँ, उसका सरस्वती जीव ने फिर वर दिया रहेगा। था। सरस्वती ने हम्म, आशीर्वाद दिया था कि उसका जीव उसी महल में रहेगा। तो हाँ हमने ये मंडप आख्यान में शुरू से ही यह सुना है कि जीव कहीं जाता नहीं, वो अपने ही हृदय आकाश में, मतलब जहां पे उसका शरीर था उसी पे अपने ही हृदय के आकाश में वो अपना अगला जीवन देखना शुरू करता है। तो उसका जीव कहीं गया नहीं था, उसने अपने ही हृदय में वो उस ब्रह्मांड का अनुभव किया और वहीं पे वो रहा। सरस्वती, आपका ये प्रश्न उस दृष्टि से सही है कि अगर ऐसी बात है तो फिर लीला को आंखें बंद करके उस दूसरे ब्रह्मांड में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसने अभी इसके अब चिदाकाश में, इसके ब्रह्मांड में प्रवेश किया होगा, तो ये आवश्यक नहीं कि उसने अपना कमरा छोड़ के कहीं गई। वो तो अपनी जगह पे बैठी थी, उसी बैठे बैठे उसने उसी ही आकाश में प्रवेश कर लिया, वो आकाश वहीं पे था। ठीक है। जैसे हम एक दूसरे का मन समझ सकते हैं ना, तो जो सिद्ध होते हैं उनमें वो शक्ति होती है। इसमें एक बड़ी सुंदर सी कहानी बाद में आएगी, एकदम अंत में है वो, कि एक ऋषि होते हैं, वो अपने शिष्य के मन में जाकर वो क्या स्वप्न देखता है, स्वप्न क्या होता है, इसका अनुभव करते हैं। तो मतलब वही है कि मैं और आप एक दूसरे का मन नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा आकाश अलग अलग है। लेकिन अगर आप में वो सिद्धि आ गई तो आप मेरे अंदर आके देख सकते कि मैं क्या देख रहा हूँ करके। तो उसको वो मुक्ति थी, इसलिए वो उसको सिद्धि थी। और पहला प्रश्न आपका था कि जैसे मैंने कहा कि वृक्ष श्वास नहीं लेते, मैंने ऐसा कहा कि वो जो छिद्र होते हैं उससे वायु का प्रवेश होता है, आना और जाना। ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है, उनका श्वास लेना अलग है, प्राणियों का श्वास लेना अलग होता है। हम प्राणी ऐसे पूरे शरीर से श्वास लेते हैं ऐसी बात नहीं है, उनका तो नाक से या डिफाइंड है कि इस तरह से मुंह से नाक से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। वृक्ष के बारे में ऐसा नहीं है। ना ही वो श्वास लेने के बाद कुछ हलचल करते हैं। उनका जो भी प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, कुछ कहेंगे, तो वो क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना? तो बाकी प्राणियों में तो उल्टा होता है, ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए, और हलचल करना, शरीर को संचालित करना, ये उससे काम नहीं होता। उसे तो केवल उनका क्या अन्न तैयार करना और बढ़ाना होता है, पर प्राणी तो हलचल भी कर सकते हैं। तो इंद्रियों की हलचल, इन सारी बातों के लिए उस वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री। अच्छा, और यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं। हाँ, वसुंधरा जी, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, बोला। हाँ, मुझे ये पूछना का था कि इंट्यूएशन ये जो हम हमेशा कहते हैं ना, तो उसका और ये सूक्ष्म तरीके से दूसरे के मन में जाके उसे याद दिलाना, ऐसे कोई रिलेशन है क्या? दूसरे का मन समझना एक बात है क्योंकि वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, पर उसका जो ऑरा है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे का मन पूरी तरह से पढ़ना, ये इंट्यूशन में वो नहीं है कि हम जाके दूसरे के आकाश में देखे करके। हाँ, इंट्यूशन मतलब वो अवस्था होती है कि जहाँ पे पहला विचार हमारे अंदर जो आया वो हम कैच करते हैं। तो वो सिद्धि की बात होती है, नहीं तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है कि दूसरे के मन में जाकर देखे करके। वो कुछ अ, अलग ही है, उसका इस विषय से संबंध नहीं है। एटलीस्ट मेरा मानना है। हाँ हाँ, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि कोई एक सिटी में रहता है, कोई दूसरी सिटी में रहता है, एक को याद आती है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी है, इसलिए वो उसे फोन करते हैं और सच में उस समय उस जगह कुछ तो गड़बड़ी हुई रहती है। तो ये एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं? तो इसका इसमें से कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, वो एक योगा योग की बात है, एक आध बार ऐसा हो हाँ जाता है, पर वो शक्ति नहीं है। तो हाँ उसका हाँ, अगर बार बार अभ्यास किया जाए, जो सिद्ध होते हैं तो वो उसको अचीव कर सकते हैं।
पर कभी कभी ऐसे हो जाता है, बहुत लगाव है या उसके कारण संभव है, नहीं ऐसी बात नहीं। हम बोलते हैं ना, किसी को फोन किया तो बोलते हैं अरे मैं तुझे याद कर रहा था, हाँ। ऐसा होता है। तो वही बात, तो उसका कुछ इससे सीधा संबंध नहीं। नहीं है, ओके। Is it possible to get the recording available by next day morning itself as I listen it again to understand it better? हाँ, मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि सुबह ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूं। ये एक काम करूंगा, यूट्यूब पे जो है ना, वो यूजुअली मैं सेशन खत्म होने के बाद प्राइवेट कर देता हूँ। वो दूसरे दिन तक मैं लाइव रखूंगा उसको, और फिर दूसरा सेशन में अपलोड करता हूँ, क्योंकि कुछ एडिटिंग करनी होती है। जूम पे सेशन तुरंत अवेलेबल नहीं होता रिकॉर्डिंग, वो थोड़ा प्रोसेसिंग वगैरह करके थोड़ी देर बाद होता है। तो चूंकि ये खत्म होते होते ही 10:15 10:30 हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो सब करना थोड़ा टफ होता है। और सुबह उठ के साधना वगैरह करके ये सब करने में थोड़ी देर हो जाती है, तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि 12 बजे से पहले कर दूं। तब तक हम लोग ये यूट्यूब का लाइव रखेंगे। डेथ डिक्लेयर्ड साइंटिफिकली विथ स्टॉपेज ऑफ हार्ट एंड और ब्रेन एंड एज डिस्कस्ड इन ग्रंथ इज डिफरेंट। Nowadays they are trying to keep brain active। अच्छा, ब्रेन एक्टिव मतलब कहीं तो नाड़ियों में प्राण चल रहे हैं। यहाँ पे मृत्यु का अंतिम डिक्लेरेशन है कि जब श्वास वगैरह रुक जाती है, उसके बाद नाड़ियों से प्राण भी, उनका संचार रुक जाता है। देखिए, प्राण हमारे यहाँ वो एनर्जी कही गई है कि जो शरीर में पूरा सिग्नलिंग भी कंट्रोल करती है। अगर ब्रेन एक्टिव है तो उसका सिग्नलिंग भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक पार्ट केवल एक्टिव है, तो क्या वो आदमी जीवित है या मृत है, ये देखना पड़ेगा। वैसे साइंटिफिकली कहते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद भी हमारा ब्रेन कुछ समय तक जीवित रहता है, हार्ट कुछ समय तक जीवित रहता है, किडनियां कुछ समय तक जीवित रहती है। तो वो अलग अलग पार्ट्स हो गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको हम मनुष्य को जीवित रहता है ऐसा नहीं कह सकते। ब्रेन एक्टिव रहेगा, कुछ रहेगा। बाय द वे, आपने ब्रेन की बात की, इसीलिए एक एग्जाम्पल मैंने किसी से सुना था। एक बहुत जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे, अभी शायद है या नहीं पता नहीं, उन्होंने बड़े बहुत ग्रंथ लिखे थे न्यूरोलॉजी पे। तो उन्होंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि एक यंग लड़के का ब्रेन 70 साल के आदमी के मस्तिष्क में बिठा दिया, और देखा कि वो क्या उस तरह से चलता है क्या। तो कुछ ही घंटों में वो जो ब्रेन था ना, वो 70 साल के आदमी के जैसा हो गया। समझ रहे हो ना? वो जो कॉन्शियसनेस है, उस ब्रेन ने वही सिग्नल ले ली कि मैं 70 साल का हूं। उसके अंदर में ही जो चेतना चेतना थी, उसने उसको 70 साल का बना दिया। तो यंग लड़के का, युवा लड़के का ब्रेन ये 70 साल के आदमी के ब्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट बाय पार्ट होता है, अलग अलग, लेकिन चेतना, जीव, यह नहीं रहते। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलो, कुछ नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं और रुक जाते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरुदेव।